अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने देख लेना है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। सो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इट्स जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में आता है एबंडेंस। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अबेंडेंटली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी अकरेंस अगर आप देखें तो इट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट तो लाजमी पाया जाता है। देखिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से होती है, दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, जो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी हमें कार्ब भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर हम इसकी अकरेंस में देखें तो हमारे पास ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। साथ में ये बात कि तकरीबन सेल के हर पार्ट में ये मिल जाएगा आपको। कार्बोहाइड्रेट सेल के हर पार्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स में भी आपको कार्ब का पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्लूकोज मिल जाएगी। और इसी तरह से जो है सेल के तकरीबन हर पार्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इट इज़ अबाउट द अबंडेंस एंड अकरेंस। नेक्स्ट इज़ द लिटरल डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट वर्ड को तो इसमें दो कार्बोहाइड्रेट पूरी जो टर्म है इसमें दो वर्ड्स हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बन एलिमेंट है जिसकी इंपॉर्टेंस भी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एंड हाइड्रेट, हाइड्रा से, हाइड्रा कहते हैं वाटर को। सो हाइड्रा वाटर है, हाइड्रेटेड मतलब कि हाइड्रेटेड वाटर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, सो इट इज़ कार्बन एंड वाटर, इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन्स। यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं तो कार्बन और वाटर है और इसके साथ एन मौजूद है। एन का मतलब है होल नंबर। यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, 3 to many thousands तक हो सकता है और 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये कोई भी नंबर हो सकता है इसके साथ। और यहाँ पर वाटर जो लिखा हुआ है इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो है, रेशियो से मुराद है कि इसमें तादाद देखें, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, रेशियो 1 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये वाटर के अंदर जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वो 2:1 है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्योंकि एज इट इज़ ये हम हाइड्रेटेड कार्बन की बात करें तो यहाँ पर हम H2O ही ले रहे हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम होगी। जो वाटर के अंदर रेशियो होती है वही कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है। और इसके अंदर हमारे पास 3 एटम्स होते हैं जो कि हम लिटरल डेफिनेशन से भी देख चुके हैं। सो इट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, साथ में इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। अब ये जिसका जनरल फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था CnH2ON का, तो यहाँ पर उन्होंने N को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कार्बन के साथ भी N है, वाटर के साथ भी N है, तो इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको जो है वो X का नाम दे दिया, इसको Y का नाम दे दिया। अब X जो है वो कार्बन का है और ये होल नंबर हो सकता है 3 to many thousands। ये 1 और 2 नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे जो छोटा होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास कार्बन की वैल्यू 1 या 2 नहीं होगी बल्कि 3 से स्टार्ट होगी। 3 से लेकर फिर आगे कई थाउजेंड्स तक इसकी वैल्यू हो सकती है। वाई की अगर हम बात करें तो ये कार्बन वाली तादाद के हिसाब से सेम इसका नंबर भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो पोली का मतलब होता है मैनी, और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी की तो इसका बेसिकली इसका मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो बहुत एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं और इनके जो है वो कार्बन एटम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके साथ जो है वो बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं। आगे जब हम फार्मूला डिस्कस करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं कि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन करवाई जाती है, तो क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन के सब यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से मिलकर बने हुए हैं ना, तो जब इनकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेंगे। ऐसे ही है ना। अब देखें ना, जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजिन की हम बात करते हैं, ग्लाइकोजिन जो होती है वो काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। जब ग्लाइकोजिन टूटेगी तो ग्लूकोज के सब यूनिट्स अलग-अलग हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये क्या है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, तो डेफिनेटली जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो उसके नतीजे में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ही सब यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये कैसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और हमारे पास इससे क्या होता है, वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इसके नतीजे में बेसिकली क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, बड़े मॉलिक्यूल की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोलाइसिस की मदद से। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के। देखें, सेल्यूलोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्चेस भी कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं सेल्यूलोज ऑफ वुड, आप जो है वुड देख लें या कॉटन देख लें, पेपर देख लें, इसके अंदर क्या है, सेल्यूलोज मौजूद है। ठीक है। पेपर तो बनता ही वुड से है ना, लकड़ी से ही कागज़ आपका बनता है, तो ये जो है वो सारे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की एग्जांपल्स हैं। फिर स्टार्चेस की अगर हम बात करें, स्टार्चेस जो है वो आपको सीरियल्स में मिलेंगे, रूट ट्यूबर्स में मिलेंगे, केन शुगर में मिलेगा और मिल्क शुगर में मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं, स्टार्चेस की एग्जांपल्स आ गई। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट प्लेज स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब है कोई ना कोई ये स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट इसकी है। ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन को ज़रा देखें तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। सो कार्बोहाइड्रेट का ये एक स्ट्रक्चरल रोल अपना प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज फंक्शनल रोल। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसके नतीजे में एनर्जी बनती है। सो ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है और स्टोरेज के तौर पे भी होता है। जैसे ग्लाइकोजन स्टोर होती है मसल्स एंड लीवर के अंदर, और वो एक स्टोरेज फॉर्म है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन से आगे फिर हम जो है वो ग्लूकोज की सोर्स के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट की सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल का भी कंपोनेंट बना रहे होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखा था कि उसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में जो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन एंड ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली उसमें भी क्या था, ग्लाइकन था, यानी कि कार्ब्स थे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है मेजरली। जो प्रोटीन्स के साथ लगे होंगे कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन पर वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, जो लिपिड्स के साथ होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी बना रही हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं। और दूसरा ये कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल, एनिमल्स और बैक्टीरिया सेल के अंदर जो इनके सेल के बाहर का मैट्रिक्स है उसके अंदर भी ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए ये ग्लाइकोकैलिक्स भी बना रहे हैं। लास्ट इज द सोर्स। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती कहाँ से है, होती है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनती है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस्तेमाल करके प्लांट जो है सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है।
कार्बोहाइड्रेट बनाता है। सो ये ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट यही बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब वो कई तरीक़ों से प्लांट क्या करेगा, उसको दूसरे कंपाउंड्स में जो है वो इसको चेंज करेगा और दूसरे कंपाउंड्स बना सकता है प्लांट्स अपने।